वो गलतियाँ जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके इर्द गिर्द के लोगों को, पाकिस्तान को, सारी दुनिया को खैरियत से रखे। आइए बात करते हैं एक ऐसी बर्थडे पार्टी की जिसके केक पे लगी मोमबत्तियों के शोलों ने तारीख के कुछ सफ़ात को जला के भस्म कर दिया। और फिर बात करेंगे एक ऐसे साहब का जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता था और मैथमेटिक्स ना आने की वजह से ही उन्होंने दुनिया को एक नई दुनिया से रोशनास करा दिया। यूरोप के एक शहर में एक खातून ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि क्या इस बरस उनके महबूब शोहर उनकी सालगिरह में शिरकत कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि शोहर नामदार एक महाज़ जंग पर दुश्मन की फ़ौजों को रोके खड़े थे। अब उनके शोहर ने सोचा ये कि उनकी इस कदर दहशत है फ़ौजों के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर, कि वो इन्वेड करने का कभी सोचेंगे भी नहीं और हालात भी साजगार नहीं। चनाचे वो अपनी महबूब बीवी की सालगिरह में उनके केक पे लगी हुई मोमबत्तियों की लो बुझने से पहले पहुंच गए। यहाँ सालगिरह की तकरीबात चल रही थी और वहाँ पे दुश्मन कोई और ही चाल चल गया। जनरल साहब को बताया गया कि दुश्मन इन्वेड कर चुका है। जितना तेजी से मुमकिन था जनरल साहब महाज़ जंग की तरफ भागे, मगर दुश्मन अपनी चाल चल चुका था। दूसरी जंग अजीम की सबसे बड़ी शिकस्त हो चुकी थी। हिटलर का सबसे काबिल एतमाद, मुस्तैद, चलाक, ज़हीन और गोश्त यूनिट के सरबराह जनरल एर्विन रोमेल को शिकस्त हो चुकी थी। इस शिकस्त का कम से कम नतीजा जर्मनी की तकसीम थी। जर्मनी मशरकी और मगरबी जर्मनी में तकसीम कर दिया गया। बाकी इसके नताइज हम आज तक देख रहे हैं, अच्छे या बुरे, ये एक अलग बहस है। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये स्पेन के शाही दरबार का मंजर है, जहाँ पर एक जहाज़रा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है स्पेन के शाही जोड़े को और दरबार में मौजूद उमरा और रऊसा को कि जनाब अगर आप मेरी मदद करें तो मैं हिंदुस्तान तक पहुँचने का बहरी रास्ता दरियाफ्त कर सकता हूँ। खैर, शाही जोड़ा कायल हो जाता है और उन साहब को जहाज़, कुछ नकदी, कुछ अमला प्रोवाइड कर दिया जाता है कि वो अपनी किसी कोशिश करके देख लें। रास्ते में कहीं तूफ़ान आते हैं तो कहीं पुरसुकून समुंदर मिलता है। और बिल आखिर वो नई दुनिया दरियाफ्त कर ही लेता है, लेकिन ये नई दुनिया हिंदुस्तान नहीं, मौजूदा अमेरिका होता है। ऐसा हुआ कैसे? आइए देखते हैं। समुद्री सफ़र के लिए कई तरह की नेविगेशनल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उस ज़माने में एरिस्टोस्तीन, एक ग्रीक स्कॉलर, इस काम के लिए जहाज़रानों में काफ़ी मकबूल थे। जहाज़रान इनके फार्मूले को इस्तेमाल करते और समुद्र में रास्ता ढूंढते। इनके मुताबिक 1 डिग्री लैटिट्यूड 59.5 माइल्स के बराबर होती है। लेकिन हमारे जहाज़रान को इनकी ये कैलकुलेशंस कुछ ख़ास पसंद ना थी। इसकी बजाय उन्होंने एक पर्शियन स्कॉलर अल्फ्रागेनस की कैलकुलेशंस को ज़्यादा मोतबर जाना। उनके मुताबिक 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो 56.67 माइल्स का होता है। अब इन दोनों के कैलकुलेशंस में अगर बादी नज़र में देखा जाए तो कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, लेकिन कोलंबस के केस में ये इतना फ़र्क कैसे बन गया, आइए ज़रा ब्लैक बोर्ड पर समझते हैं। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारे पर्शियन स्कॉलर की हैं, जिनको इस्तेमाल किया कोलंबस ने। उनके यहाँ 1 डिग्री 56.67 माइल्स की और लेकिन ये जो माइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो अरेबिक माइल्स हैं और एक अरेबिक माइल 7091 फीट का होता है। जबकि हमारे जो ग्रीक स्कॉलर हैं उनके यहाँ लैटिट्यूड जो है 1 डिग्री 59.5 माइल्स का है, मगर जो ये माइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो रोमन माइल्स हैं और रोमन माइल्स 4856 फीट का एक माइल होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने माइल्स ले लिए ग्रीक के और फार्मूला ले लिया
अरब का। तो जब ये दोनों कैलकुलेशंस मिक्स हुई तो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब पहुंच गए अमेरिका। लीजिए जनाब, आज का चाय का कप ख़त्म होने के करीब आ गया और हम मीठे वाले नमक पारे पे पहुंच गए। तो बतौर इंसान हम महदूद अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जानते बूझते हुए कभी गलती नहीं करनी चाहिए। अपनी अकल भरपूर इस्तेमाल करें, टका कर मेहनत करें, फिर नताइज मालिक पे छोड़ दें। इंशाल्लाह खैर ही खैर होगी। देखिए ना, कोलंबस को हिंदुस्तान ना भी मिला, अमेरिका तो मिल ही गया ना। लीजिए जनाब, जाने का वक्त आ गया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम आपको ये बता सकेंगे कि आपकी चाय तैयार है और आप ठंडी होने से पहले चाय पी लें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह ताला जब भी मिलाएं बेहतरीन हाल में मिलाएं। अल्लाह हाफिज़।